हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक टॉप एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का आज हम लिए हैं। अर्थशास्त्र यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद ऑप्शन की ओर चलेंगे। अर्थशास्त्र यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें उसके आर्थिक लाभ तथा आर्थिक हानि शामिल रहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम पुस्तक लिखी। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रॉबिन, मार्शल, एडम स्मिथ, किंग्स। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय? ऑप्शन है अमीर और गरीब का सह-अस्तित्व, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, निजी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का सह-अस्तित्व, सरकारी और कृषि क्षेत्र का सह-अस्तित्व। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। अगला क्वेश्चन, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है जीडीपी, डिप्रिसिएशन, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन संस्था जारी करती है? ऑप्शन है यूएनडीपी, WHO, IMF, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन, एचडीआई किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? एचडीआई किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? ऑप्शन है ऊंचाई, भार, रंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, कृषि, उद्योग, सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, एचडीआई इन तीनों क्षेत्रों का मापक है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन है रोजगार, आयत वितरण, उपस्फीति, मुद्रास्फीति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय वितरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बृहत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है राग्ने क्रिस्क, एडम स्मिथ, किंग्स, रॉबिन्स। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राग्ने क्रिस्क। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन सा प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, किस देश के उत्पादन किए गए संपूर्ण समाज और सेवाओं का मूल्य डैश कहलाता है? कुल सामान्य का राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राजस्व आय, कुल आय। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी,
सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक है बराबर कारक आय बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स किंग्स। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कहे थे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन है निजी स्वामित्व, मिश्रित स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, निजी स्वामित्व। अगला क्वेश्चन, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? ऑप्शन है किंग्स, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, वालरस। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वालरस। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन है केवल आयात को, केवल निर्यात को, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, न तो निर्यात हो न ही आयात हो। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लोज इकोनॉमिक्स में न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पर, मिश्रित व्यवस्था पर। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित व्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफाल्टर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि है? ऑप्शन है अंतिम उत्पाद, पूंजी स्टॉक, मशीनरी, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनरी। ऑप्शन नंबर सी, मशीनरी का। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस राम राज्य की संकल्पना की थी? किए थे या क्या थी? महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? ऑप्शन है केंद्रीकृत सरकार, राज्यविहीन सरकार, पुनर्वादी राज्य, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राज्यविहीन समाज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? ऑप्शन है खनिज का,
सेवा का, उद्योग का, कृषि का। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सेवा का। अगला क्वेश्चन, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या? ऑप्शन है तरलता में कमी, करों में कमी, तरलता में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तरलता में वृद्धि। डेफिसिएशन फाइनेंसिंग का प्रभाव है तरलता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है रेपो रेट में वृद्धि, रेपो रेट में कमी, बैंक ब्याज दर में कमी, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रेपो रेट में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, सरकार द्वारा नियंत्रित हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियां से प्रभावित हो, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। अगला क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? ऑप्शन है शेयर मार्केट से, क्रेडिट मार्केट से, ट्रेड सेक्टर से, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शेयर मार्केट से आंतरिक व्यापार संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? ऑप्शन है पंजाब की, राजस्थान की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है नाबार्ड, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, एसबीआई। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, माल्थुस, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी माल्थुस। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, माल्थुस, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है? ऑप्शन है रोजगार, आय वितरण, मुद्रास्फीति, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आय वितरण। अगला क्वेश्चन, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए थे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1963 में, 1969 में, 1970 में, 1980 में। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1969 में। अगला क्वेश्चन, सेज का पूरा नाम क्या है? सेज का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टॉक बाजार का नियम पर्यवेक्षण कौन करता है? भारतीय स्टॉक बाजार का नियम और पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन है नाबार्ड, एग्जिम बैंक, सेबी, बीएसई। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी करता है। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1929 में, 1935 में,
1931 में, 1924 में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929, 1929 में विश्वव्यापी मंदी वर्ष हुई। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का प्रचलन निम्न में से कौन सा है? आर्थिक विकास का प्रचलन निम्न में से कौन सा? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, आय प्रति जनसंख्या। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। अगला क्वेश्चन, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, ऊंचाई, भार, रंग। इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। एचडीआई तीनों क्षेत्रों का मापक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। जो अर्थशास्त्र से लिए तो यह टॉपिक बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।